नमस्कार, आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क लाते हैं, फर्स्ट प्रॉप में लाते हैं, सेकंड प्रॉप में अच्छे मार्क लाते हैं, थर्ड प्रॉप में भी लाते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, वही बच्चे इंटर्नशिप भी करते हैं, मेहनत से करते हैं और जब वो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो झिझकते हैं या संकोच करते हैं कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस होगी कैसे। तो निश्चित रूप से आपने संहिताओं का अध्ययन किया है, आपने मॉडर्न बुक्स भी पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच आपको नहीं मिल पाता है, जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। कभी सेमिनार में घूम रहे हैं, कभी सीएमई में जा रहे हैं, कभी कहीं परेशान हो रहे हैं या फिर नहीं सोल्यूशन पा रहे हैं तो डिप्रेस भी हो रहे हैं। तो मैं इसके समस्या के समाधान के लिए आपको एक पुस्तक सजेस्ट कर रहा हूँ, आयुर्वेद सार संग्रह बैद्यनाथ प्रकाशन की। उस पुस्तक को ले लीजिए। उस पुस्तक का 1 या 2 पेज आप डेली पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 से 2 पेज डेली पढ़िए और जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये पुस्तक आपको सहायक होगी। कैसे सहायक होगी? इस पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे औषध की घटक द्रव्य के बारे में आपको जानकारी होती है, वो निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन में कौन सी औषधि चलेगी वो पता चलेगा आपको, फलश्रुतियाँ क्लियर इंडिकेशन में लिखी हुई हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगी, प्लस साथ में जो है आपको इसके साथ जो उसके पथ्य हैं वो भी बताए गए। तो इस पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं तो मैं मान लिया कि आपने संहिताएं भी पढ़नी है, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और कुछ औषध निर्माण की औषधियाँ पुस्तकें होती हैं जैसे सारंगधर संहिता वगैरह, ये सारा आप पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी का अभाव मिलेगा। उस अभाव को, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लैक करता है, उसको दूर करने के लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप अभी प्राइमरी बेसिक में इस पुस्तक को पढ़िए। बाद में आपको अन्य पुस्तकें भी बताऊंगा जिससे थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन बेसिक रूप में आप इस पुस्तक को ये समझ लीजिए कि लघुत्रयी आप पढ़ते हैं या बृहत्त्रयी पढ़ते हैं तो उसी का एक पार्ट ये भी है। अगर यदि आपको आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है और आयुर्वेद की प्रैक्टिस में सफल होना है और ये जो आपका मोरल डाउन रहता है उसको अगर बूस्ट अप रखना है, और वास्तव में सफलता भी इसी पे निर्भर करती है। जब तक किसी औषध का प्रैक्टिकल अप्रोच आपको नहीं पता रहता है, आप उस औषध को जान कर भी उसका किसी को आप प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मन लगा के सारी संहिताएं पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इंटर्नशिप में विशेष रूप से हैं, तो कम से कम इंटर्नशिप के दौरान वो 6 महीने या 1 साल तक आयुर्वेद सार संग्रह नामक ये पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करें। और आप देखेंगे इस पुस्तक को अध्ययन करने के बाद 1 या 2 पेज 3 पेज डेली पढ़िए। आप देखेंगे कि जितने भी वैद्य हैं, जो लोग जिनका भी प्रिस्क्रिप्शन आपने नोट कर रखा है या देख रखा है, यदि आप उनके प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आयुर्वेद सार संग्रह की झलक दिखाई देगी। उसमें जो इंडिकेशन जिस बीमारी में दिया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बेकार में परेशान ना होइए, अपना मोरल डाउन ना करिए, आयुर्वेद सार संग्रह पुस्तक खरीदिए, उसको पढ़िए। पीडीएफ भी अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स पे, टेलीग्राम वगैरह में मैंने देखा है, उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उससे 1 या 2 पेज डेली पढ़िए। मोबाइल सभी के पास है, आप उससे पढ़ सकते हैं। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उस पुस्तक को पढ़ते समय थोड़ा मन लगा करके ध्यान से, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, सेकेंड ईयर में जब थोड़ा थोड़ा औषध निर्माण और द्रव्य गुण आप पढ़ने लगते हैं तब ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी है। तो तमाम पुस्तकें आप खरीदते होंगे, एक पुस्तक ये भी रखिए और इसको डेली 1 या 2 पेज पढ़िए। आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस में जो आपका कॉन्फिडेंस लैक करता है उसको फिर से आप अचीव करेंगे और ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको आप पढ़िए। इसके बाद फिर अन्य पुस्तकें भी मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसी से स्टार्ट करिए और डेली 1 से 2 पेज पढ़िए और जैसा ऐसा बताया हूँ उसी पैटर्न में पढ़िएगा। औषध का नाम होगा, उसके घटक द्रव्य होंगे, औषध निर्माण विधि होगी, उसके बाद उसके गुणधर्म होंगे। गुणधर्म बताते समय कई बीमारियों का कॉम्बिनेशन, कई बीमारियों में इंडिकेशन और कुछ कॉम्बिनेशन की औषधियाँ भी साथ में लिखी होंगी, उसको भी आप पढ़ेंगे, जो आपको पर्चा बनाने में या प्रिस्क्रिप्शन लिखने में हेल्प करता है। प्लस साथ में पथ्य भी लिखा रहता है
योग और नेचुरोपैथी आप जानते हैं, योग वगैरह आपका पार्ट है, उसको आप धीरे धीरे पढ़ेंगे सेकेंड प्रॉप में, तो एक अच्छे वैद्य की बनने की तरफ आप अग्रसर होंगे। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जो बच्चे मेहनत करते हैं कहीं न कहीं जा कर के उनको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिलता, जिससे वो अच्छे नंबर पाने के बाद भी वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करते। तो कारण यही है कि उन्होंने अध्ययन तो सब कुछ किया है लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पुस्तक के बारे में लोग जानते नहीं, सब लोग जानते हैं, बट एक कमांड होता है कि कोई आदेश देता है कि अब इस चीज़ को पढ़िए, या कोई सलाह देता है इस चीज़ को पढ़िए, तो आप जो भी समझ लीजिए मेरी सलाह है। और इस किसी प्रकार का शंका नहीं करिए, इस पुस्तक को खरीदिए और पढ़िए और निश्चित रूप से आप वैद्य के बनने की ओर अग्रसर हैं और आयुर्वेद का भला होगा। क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप प्रैक्टिकलिटी में जाने के लिए कई साल बर्बाद करेंगे। आखिर प्रैक्टिस तो उसी अगले दिन से शुरू करनी पड़ेगी, पेशेंट तो अगले दिन आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसको प्रॉपर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो होता है हम इसके माध्यम से दे सकते हैं। तो हम इसको आप पढ़िए, आपका प्राइमरी नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा फिर आप उस पर बहुत सारी योजनाएं बना करके, औषधि योजना करके चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।